गहरी धुंध से ढकी एक सुनसान सड़क, जहाँ खामोशी ऐसी थी जैसे वक्त रख चुका हो। अयान और मेरा आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज़ उस खामोशी में अजीब लग रही थी। अचानक एक जंग आलूद बोर्ड नज़र आया। डायरेक्टोन वलीज हुआ के बगैर ही वो बोर्ड चरचराता हुआ हल रहा था। आयान, हमें वापस जाना चाहिए, मीरा ने धीमी आवाज़ में कहा। मगर आयान की नज़रें उस गांव पर जम चुकी थीं। जैसे ही वो गेट के करीब पहुंचे, वो खुद ब खुद खुल गया। ऊपर एक स्याह बल्ली बैठी थी। इसकी आंखें सफ़ेद रोशनी से चमक रही थीं। वो उन्हें घूर रही थी। वो अंदर दाखिल हुए। हर घर कार्टून जैसा था, मगर बगड़ा हुआ। खिड़कियाँ ऐसे लग रही थीं जैसे आंखें हों और वो उनका पीछा कर रही हूँ। अचानक एक घर का दरवाज़ा खुद खुल गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अंदर चले गए। अंदर दाखिल होते ही मोमबत्तियाँ खुद ब खुद जल उठीं। दीवारों पर लगी तस्वीरें हरकत करने लगीं। एक तस्वीर ने आहिस्ता से मुस्कुराकर आंख झपकी। मीरा के हाथ कांपने लगे। ये जगह जिंदा है, उसने सरगोशी की। अचानक चारों तरफ से आवाज़ गूंजी, चले जाओ। सीढ़ियाँ ऊपर जाती गईं, मगर ख़त्म नहीं हो रही थी। जैसे हकीकत खुद मर रही हो। एक पुराना टीवी खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर अयान और मेरा नज़र आए। वो दोनों भाग रहे थे और फिर एक सियाह साया उन्हें निगल गया। ये हमारा अंजाम है, अयान ने कांपती आवाज़ में कहा। अचानक दीवारों से स्याह स्याही बहने लगी। ज़मीन उससे भरने लगी। इसी लम्हे वो स्याह बल्ली दोबारा नमूदार हुई। उसने ज़ोर से आवाज़ निकाली और ऊपर की तरफ भाग गई। अयान और मेरा उसके पीछे दौड़े, मगर घर बदलने लगा। दरवाजे बढ़ गए, रास्ते मड़ने लगे। वो एक ही जगह बार बार आ रहे थे। हम फंस गए हैं, मेरा ने कहा। अचानक एक किताब हुआ में ज़ाहिर हुई। वो खुद ब खुद खुल गई। इसमें एक राज लिखा था। ये गांव कभी एक खुशहाल जगह था, मगर एक तारीक रूह ने उसे अपनी ताकत से कार्टून दुनिया में कैद कर दिया। और जो भी यहाँ आता, वो कभी वापस नहीं जाता। जैसे ही किताब मुकम्मल खुली, ज़मीन कांपने लगी। आसमान खून की तरह सर्क हो गया। दोनों बाहर भागे, जंगल में दाखिल हुए। दरख्त सरगोशियाँ कर रहे थे। उनके चेहरे थे और वो उनके नाम ले रहे थे। उनके पीछे कदमों की आवाज़ आ रही थी, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक सर्क चमकता हुआ पोर्टल खुला। वही स्याह बली सामने आई और एक लम्हे के लिए उसका साया इंसान जैसा बन गया। उसने पोर्टल की तरफ इशारा किया। ज़मीन ज़ोर से फटी और एक बेवहकल स्याह रूह बाहर आई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी हंसी कानों को चीर रही थी। अयान और मेरा भागने लगे। ज़मीन उनके कदमों के नीचे टूट रही थी। रूह ने बजली जैसा हमला किया, मगर बल्ली ने एक रोशनी की ढाल बनाकर उन्हें बचा लिया। इसी दौरान किताब से एक चमकता हुआ पत्थर नीचे गिरा। अयान ने उसे उठाया। जैसे ही मेरा ने भी उसे छुआ, एक ताकत उनके अंदर दौड़ गई। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। उन्होंने मिलकर इस रूह पर हमला किया। रूह जोर से चीखी। इसका जिस्म टूटने लगा। हकीकत बुगड़ने लगी। आसमान और ज़मीन एक दूसरे में घिलने लगे और फिर वो रूह दोबारा कैद हो गई। एक नया पोर्टल खुला। बली ने उन्हें उसकी तरफ धकेला। अयान और मेरा उसमें कूद गए। जब उन्होंने आंखें खोलें, वो अपने स्कॉल में थे। सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर फिर अयान ने अपनी कापी खोली। उसमें एक तस्वीर बनी हुई थी, वही सियाह बली। मेरा ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरे में दो चमकती आंखें उन्हें घौर रही थीं और फिर एक सरगोशी सुनाई दी। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।